क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि हमारी आत्मा अमर है और यह एक जीवन से दूसरे जीवन में यात्रा करती है। इसका मतलब है कि जब हमारा शरीर मर जाता है तो हमारी आत्मा का जन्म एक नए जीवन में होता है। क्या यह सच है या यह सिर्फ एक कल्पना है? आइए जानें पुनर्जन्म के बारे में। यह विचार प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में पाया जाता है। पुनर्जन्म अपने कपड़े बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं तो पबकी कासी कैंपाले बानी ने तो आप नए लेते हैं। इसी तरह जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है। आपका शरीर पुराना हो जाता है और आपकी आत्मा को एक नया मिलता है। यह प्रक्रिया आत्मा की निरंतरता को दर्शाती है। यह विचार बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। कई संस्कृतियों में पुनर्जन्म की कहानियां हैं। यह विचार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कुछ लोगों का मानना है कि हम सीखने और बढ़ने के लिए कई जीवन जीते हैं। हर जीवन एक नया अनुभव और नई शिक्षा लाता है। लेकिन क्या पुनर्जन्म सच है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी खोजा जा रहा है। या सिर्फ एक अच्छा विचार? यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आइए पता करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ चलें और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। बहुत से धर्म पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। हिंदू और बौद्ध मानते हैं कि यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है। उनका मानना है कि इस जीवन में हमारे कर्मों का असर हमारे अगले जीवन पर पड़ता है। हिंदू इस चक्र को कहते हैं। उनका मानना है कि आत्मा या तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। बौद्ध इसे कहते हैं यानी बनने का पहिया। वे निर्वाण के माध्यम से इस चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। कुछ आदिवासी संस्कृतियों और आध्यात्मिक समूहों जैसे अन्य धर्मों में भी पुनर्जन्म के बारे में मान्यताएं हैं। उनके बारे में उनके अलग-अलग रिचुअल्स और विचार हो सकते हैं। विज्ञान को प्रमाण पसंद है। वैज्ञानिक हमेशा ठोस सबूतों और तर्कसंगत विश्लेषण की तलाश में रहते हैं। क्या विज्ञान पुनर्जन्म को साबित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक उन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं जो पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती हैं। वे उन घटनाओं और अनुभवों की जांच कर रहे हैं जो सामान्य वैज्ञानिक समझ से परे हैं। इयान स्टीवेंसन ने उन बच्चों का अध्ययन किया जिनके पास पिछले जन्मों की यादें थीं। उन्होंने सैकड़ों मामलों का दस्तावेजीकरण किया और गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कुछ बच्चों के जन्म के निशान थे या वे ऐसी बातें जानते थे जो उन्हें नहीं पता होनी चाहिए थीं। ये निशान और यादें पिछले जन्मों के प्रमाण के रूप में देखे गए। उन्होंने इन मामलों के बारे में अपनी किताबों में लिखा। उनकी किताबें आज भी इस विषय पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मौत के करीब के अनुभव या एनडीईज मृत्यु के बाद के जीवन का प्रमाण है। ये अनुभव अक्सर गहन और जीवन बदलने वाले होते हैं। जिन लोगों को एनडीईज हुए हैं, वे अक्सर एक रोशनी देखने या शांति महसूस करने की बात करते हैं। ये अनुभव उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में नई समझ प्रदान करते हैं। बहुत से लोग अपने पिछले जन्मों को याद रखने की कहानियां साझा करते हैं। ये कहानियां अक्सर बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी होती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वास्तव में पुनर्जन्म संभव है। एक प्रसिद्ध कहानी कैमरून मैकाले नाम के एक लड़के के बारे में है। कैमरून ने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिछले जन्म की यादें साझा करनी शुरू कर दी थीं। स्कॉटलैंड के कैमरून ने बर्रा द्वीप पर बिताए एक जीवन के बारे में बताया।
उसने इस द्वीप के बारे में ऐसी बातें बताईं जो एक छोटे बच्चे के लिए जानना असंभव था। उसने अपने दूसरे परिवार और यहां तक कि उनके घर का भी वर्णन किया। कैमरून ने अपने पिछले जीवन के परिवार के सदस्यों के नाम और उनके घर की विशेषताओं का भी उल्लेख किया। आश्चर्यजनक रूप से उनका देखी का उनके द्वारा साझा किए गए कई विवरण सच निकले। जब उनके परिवार ने बर्रा द्वीप का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि कैमरून की कहानियां और विवरण वास्तव में सटीक थे। एक और कहानी डोरोथी ईडी नाम की एक महिला के बारे में है। डोरोथी ने भी अपने पिछले जन्म की यादें साझा की थी। इंग्लैंड में एक बच्चे के रूप में उसने प्राचीन मिस्र में रहने के सपने देखे थे। उसने अपने सपनों में प्राचीन मिस्र के मंदिरों और वहां के जीवन के बारे में बताया। वह बाद में मिस्र चली गई और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों को उजागर करने में मदद की। डोरोथी ने मिस्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की जो उसके सपनों और यादों से मेल खाती थीं। उसका मानना था कि वह प्राचीन काल की एक पुनर्जन्म लेने वाली मंदिर गायिका थी। उसने अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खोज की। वैज्ञानिक प्रमाण के बिना भी कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास क्यों करते हैं? खैर, इसके कुछ कारण हैं। कंफर्ट, मृत्यु के बाद जीवन जारी रहने का विचार, आप जानते हैं, काफी सुकून देने वाला हो सकता है। यह लोगों को मृत्यु के भय से निपटने में मदद कर सकता है। एक्सप्लेनिंग द अनएक्सप्लेन्ड, पुनर्जन्म उन चीजों के लिए स्पष्टीकरण दे सकता है जैसे बचपन की यादें जो पिछले जन्मों से प्रतीत होती हैं, अस्पष्टीकृत भय या कुछ संस्कृतियों से मजबूत संबंध। होप फॉर ग्रोथ, कई जन्मों का विचार हमें गलतियों से सीखने और बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। ये कारण पुनर्जन्म को बहुत से लोगों के लिए एक शक्तिशाली विश्वास बनाते हैं। पुनर्जन्म के खिलाफ तर्क, हर कोई पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। कुछ लोगों की मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। दूसरों का कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आत्माएं अस्तित्व में हैं या उनका पुनर्जन्म हो सकता है। उनका मानना है कि मृत्यु ही अंत है। पुनर्जन्म अनुसंधान के आलोचकों का कहना है कि कहानियां मजबूत सबूत नहीं हैं। वे कहते हैं कि यादें झूठी हो सकती हैं या दूसरों से प्रभावित हो सकती हैं। पुनर्जन्म के बारे में बहस जारी रहने की संभावना है। विश्वास की शक्ति, पुनर्जन्म वास्तविक है या नहीं, यह विश्वास प्रभावित कर सकता है कि लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं। यह दया, करुणा और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकता है। अगर हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा तो हम अपने कार्यों के प्रति अधिक सावधान रह सकते हैं। हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हमारा अगला जन्म बेहतर हो। भले ही यह सिर्फ एक विश्वास हो, यह सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अज्ञात की खोज, पुनर्जन्म एक रहस्य है। हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन संभावनाओं के बारे में सोचना दिलचस्प है। हो सकता है कि हमारी आत्माएं जीवित रहें। हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म हैं जो आकार देते हैं कि हम आज कौन हैं, या हो सकता है कि यह जीवन ही हमारे पास सब कुछ है। तुम क्या सोचते हो? आपके क्या विचार हैं? पुनर्जन्म एक आकर्षक विचार है। यह हमें जीवन, मृत्यु और इंसान होने का क्या अर्थ है के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह एक ऐसा विषय है जो जिज्ञासा और कल्पना को जगाता है। पुनर्जन्म पर आपके क्या विचार हैं?